हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी अपने मार्क्स एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 2 का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने मॉक दिया था उसका। तो लास्ट टाइम जब मैंने फर्स्ट मॉक दिया था तो मेरे 223 मार्क्स थे आउट ऑफ 390, और मेरा टारगेट था कि एक वीक में मुझे 260 तक ये मार्क्स ले जाने हैं। तो अभी मैंने जो मॉक दिया है उसमें 134 मार्क्स आए हैं, तो वो भी मैं बताती हूँ क्यों। तो आप देख सकते हैं 39 परसेंटाइल है। इसमें मैंने सिर्फ एक ही सेक्शन अटैम्प्ट किया, 134 मार्क्स आए हैं। मेरा टारगेट एटलीस्ट 140 मार्क्स का था मैथ्स और रीजनिंग में। इसके लिए मैंने थोड़े छोटे छोटे चैप्टर्स, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया और मेंसुरेशन हो गया। मेंसुरेशन छोटा नहीं है, मगर मेंसुरेशन बैंकिंग में कई बार किया हुआ है, बस कुछ फॉर्मूलाज देखने थे, पिरामिड वगैरह के और डायगोनल वगैरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो वो किया था। हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक मैंने देख लिया था, और टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, ये सब मैंने किया रिवाइज। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में अभी नहीं करूँगी क्योंकि ये सिर्फ टीयर 2 में ही आते हैं, और प्रोबेबिलिटी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी हुआ है, तो ये मैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 देने के बाद ही इन्हें पढ़ूँगी। तो मैं श्योर थी कि 140 प्लस आ जाएंगे, मगर 134 ही आए। लास्ट टाइम 123 थे फर्स्ट सेक्शन में मार्क्स, और इंग्लिश में नहीं दे पाई क्योंकि मैं 134 मतलब ये फर्स्ट सेक्शन अटेम्प्ट करके सो गई, और मैंने टेस्ट को रिज्यूम मतलब पॉज कर रखा था, और मैंने लैपटॉप भी बंद नहीं किया। ये पता नहीं क्या हुआ, जब मैंने टेस्ट खोला तो वहाँ पे जो पॉज वाली विंडो थी वो नहीं थी, और टेस्ट ऑलरेडी सबमिट हो चुका था। तो पता नहीं कैसे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इंग्लिश का सेक्शन में दे ही नहीं पाई। मेरा बहुत मन था कि काश मैं अपना इम्प्रूवमेंट देख पाती, कि 390 में से कम 250 तो मैं स्कोर कर पाती, मगर नहीं हुआ। और थोड़ा बहुत मैंने जनरल अवेयरनेस का भी पढ़ना चालू कर दिया लूसेंट से, और परमार एसएससी की वीडियोस भी मैं देख रही हूँ। अभी वीडियोस इतनी नहीं देख पा रही हूँ, मगर लूसेंट मैंने स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एनालिसिस अगर मैं देखूँ तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन गलत हो गए, वो पता नहीं कैसे हो गए। एक तो ये वाला हुआ है, ये मैंने तुक्का लगाया था क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वगैरह अभी मेरे को नहीं आ रहा है। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ये मेरी पहले भी वीक थी, अभी भी है, तो मुझे इस पे काम करना पड़ेगा। और ये था सक्सेसिव का था क्वेश्चन, मुझे पता था 137.55 या 136 वाला होगा, और मैंने 137 लगा दिया, करेक्ट था 136। तो ऐसा ही हो जाता है। और एक क्वेश्चन रीजनिंग में गलत हो गया, ये मैंने तुक्का लगाया था, तो मेरे तुक्के सभी गलत होते हैं। और एक ये गलत हो गया, ये तो सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया था मेरा। और जो क्वेश्चन मैंने मैथ्स में छोड़े हैं वो ये हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा 12% वगैरह करके था, तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट भी करना पड़ेगा दोबारा से, और एलसीएम निकालना था इसका। और मैंने इसको करने की कोशिश किया, मैंने सही भी किया था, और फिर पता नहीं क्यों दिमाग में आया नहीं कि हाँ मैंने इसके वो भी निकाल दिए थे, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उस तरीके से मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके वो निकाली थी। 3, 5 वैल्यू निकाली थी, 2, 3 वैल्यू निकाली थी। फिर ध्यान ही नहीं दिया कि अरे ये एक्स माइनस ये वाली चीज़ें इसमें है। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिक्स का है, इसको बाद में ही करेंगे। और ये ज्योमेट्री करूँगी मैं। और सक्सेसिव डिस्काउंट थोड़ा वही है, कैलकुलेटिव था शायद, इसलिए मैंने छोड़ दिया, और वरना इजी क्वेश्चन होते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट के। और ये भी ज्योमेट्री का इक्वेशन है, ये हो गया। और ये है, ये भी मुझे नहीं आया था, ये अलजेब्रा में आ जाता है शायद, तो एडवांस मैथ्स अभी मुझे करनी है। और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और उसका हाइट एंड डिस्टेंस का थोड़ा मुझे हाई लेवल क्वेश्चन लगा। एक थोड़ा इजी था तो वो मैंने कर दिया। हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने बस इतना ही पढ़ा था अभी, वो 1, 1, √2, √3, 1, 2 ऐसे करके बस इतना ही देखा था कि कितने डिग्री पे कितना हो जाता है। और रीजनिंग में तो ये छोड़ दिया था, ये मुझे समझ नहीं आया था, और ये भी नहीं हुआ था मेरे से।
और बाकी मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया।